हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साइलेंट कैन वेरी मूवी के बारे में। ये एक थ्रिलर मूवी है जो कि 26 मार्च 2021 को जी ऐप पर रिलीज़ हुई थी। एक लड़की जिसका नाम पूजा है, उसके गायब होने के ऊपर ये फिल्म आधारित है और स्टोरी में आगे क्या क्या होता है हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत में 4 दोस्तों को पहाड़ी पर चढ़ते हुए दिखाया जाता है। उनमें से एक कहता है, यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत है। पहाड़ी का नज़ारा देख के वो बहुत खुश होते हैं। अचानक फ़ोन रिंग होता है और वो सब अपना अपना फ़ोन चेक करते हैं। एक कहता है, मेरा फ़ोन नहीं बज रहा है, और तब वे अपना अपना फ़ोन चेक करते हैं। किसी का फ़ोन नहीं बज रहा होता है। उनमें से एक कहता है कि ये फ़ोन की रिंग की आवाज़ उस बुशेस में से आ रहा है। तभी उनमें से एक कहता है, एक गंदा स्मेल नहीं आ रहा है। तभी वो फ़ोन दोबारा रिंग होता है और उनमें से एक कहता है, उधर से आ रहा है। फ़ोन का रिंग सुन के वो फ़ोन लेने के लिए सब दौड़ते हैं और उनमें से एक पत्थर पे टकरा के गिर जाता है। सडनली उसको दिखता है एक लाश। सभी वो लाश देखकर बहुत घबरा जाते हैं। फ़ोन का आवाज़ सुनकर उनमें से एक पिक करता है, बताता है जिसका फ़ोन है उसका लाश यहाँ पड़ा हुआ है। नेक्स्ट सीन में 4 पुलिस का जीप दिखाया जाता है और जो कि उस पहाड़ी पर आते हैं। उसके बाद के सीन में पूजा का शोक सभा दिखाया जाता है। रवि खन्ना आते हैं पूजा के शोक सभा में और जस्टिस चौधरी से मिलने आते हैं और अपना दुख जताते हैं। जस्टिस चौधरी पूछते हैं रवि को कि उस दिन पूजा जब तुम्हारे घर आई तो हुआ क्या था। रवि पूजा के पापा को बताता है कि फ्राइडे नाइट को पूजा आती है उसके घर और साथ डिनर करते हैं। बोलता है पूजा को कि कविता पुणे गई हुई है एग्जीबिशन के लिए और कल तक आ जाएगी। तब पूजा बताती है उसे कुछ ज़रूरी बात करना था कविता से। पूजा कहती है कि मैं कल सुबह पुणे जाकर उसको सरप्राइज़ दे देती हूँ। रवि पूजा के पापा को कहता है कि मैं उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखा, उसने मुझे कहा गुड मॉर्निंग। रवि जाते वक्त देखता है कि गेट का लैच ठीक से बंद नहीं हो रहा है और दादू को कहता है कि किसी भी लैच वाले को बुलाकर ठीक करा दे और वो चला जाता है। रवि बताता है कि वो पेन ड्राइव लेने के लिए वापस आता है और देखता है कि कविता सीढ़ी से गिर के बेहोश हो जाती है। जस्टिस चौधरी ने रवि को कहते हैं कि मैंने इस केस के बारे में कमिश्नर से बात की है और रिक्वेस्ट किया है एक ऑफिसर के बारे में जो पूजा के केस को हैंडल करेगा। वो है एसीपी अविनाश वर्मा। नेक्स्ट सीन में एसीपी अविनाश को रेड करते हुए दिखाए जाते हैं। तभी कमिश्नर का कॉल आ जाता है। कमिश्नर कहते हैं कि जस्टिस चौधरी को कि हमारे पास इतने डायनामिक ऑफिसर्स हैं पर आप एसीपी अविनाश को ही क्यों ये केस देना चाहते हैं। जस्टिस चौधरी कहते हैं, सच्चाई और जस्टिस के साथ मैंने अविनाश को 2-3 केस में काम करते हुए देखा है। कमिश्नर साहब पूजा का केस एसीपी अविनाश को हैंड ओवर करते हैं। अविनाश को ये केस हैंडल करने के लिए एक स्पेशल टीम दिया जाता है। एसीपी अविनाश जस्टिस चौधरी के घर जाते हैं और पूजा के माँ से कुछ पूछताछ करते हैं। एसीपी सर वहाँ पर किया और ऋषभ से भी कुछ पूछताछ करते हैं। एसीपी अविनाश हॉस्पिटल आते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं ताकि कविता से कुछ पूछ सकें, पर कविता कोमा में होती है और कुछ बात नहीं कर सकती। जस्टिस चौधरी ने पूजा के फ्रेंड की एक लिस्ट और कुछ ज्वेलरी का लिस्ट ऋषभ के हाथ भिजवाया है, जहां ऋषभ अपने नाम और नंबर डिटेल लिख के देकर आता है फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। अनलेस पूजा वॉज डेड। किसी ने इसलिए पूजा को बाहर जाते हुए नहीं देखा क्योंकि पूजा बाहर कभी गई नहीं, क्योंकि कविता जब सीढ़ियों से नीचे गिरी तब तक पूजा का मर्डर हो चुका था। सी वॉज ऑलरेडी डेड। उनका शक होता है रवि खन्ना के ऊपर। रवि का कॉल रिकॉर्ड चेक किया जाता है और सिल्क रूट लॉन्च बार पर एक कॉल का रिकॉर्ड मिलता है जहां रवि ने सन्नेश्वर सिंह को 6 बार कॉल करता है। एसीपी वर्मा अपने टीम से कहते हैं सन्नेश्वर सिंह का पता लगाओ। एसीपी वर्मा रवि खन्ना के रूम चेक करने के लिए जाते हैं।
यहाँ दत्तू से एक और नाम का पता चलता है एसीबी वर्मा को, जिसका नाम है भारती, जो कि साफ सफाई का काम करती है। सुबह 10 बजे आती है और रात को 8 बजे चली जाती है। सैटरडे वो 2 बजे ड्यूटी पे आती है। इधर इंस्पेक्टर संजना भाटिया भारती के तलाश में उसके घर जाकर पहुंचती है। तो राज गुप्ता और अमित चौहान लॉन्च बार पहुंचते हैं सन्नेश्वर सिंह का पता लगाने के लिए। भारती से पूछताछ करते वक्त कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगे एसीबी सर को। वो बताती है कि जैसे ही वो लिफ्ट से ऊपर आती है तब उस घर से एक आदमी को बाहर निकलते हुए देखती है। उसके हाथ में एक बड़ा बोरी था जिसके अंदर कुछ था। मुझे देखकर वो घबरा गया और जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे चला गया। यहाँ राज और अमित खबर लाते हैं कि सन्नी बैंक को जाने की तैयारी कर रहा है। भारती की मदद से सन्नी का स्केच फोटो बनकर रेडी हो जाता है। सन्नी को पकड़ते वक्त उसके गैंग के कुछ लोगों के साथ पुलिस की मुठभेड़ शुरू हो जाती है और सन्नी को गोली लग जाता है और वो वहीं मारा जाता है। साथ में 7-8 लोग और मारे जाते हैं। पूजा के केस का अहम गवाह डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगले सीन में सन्नी के कनेक्शन रवि खन्ना के साथ के शक पर उनको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि बोरी में क्या था। उसने बताया कुछ बुक्स थे और वो उन बुक्स को होम ऑफ एज्ड को डिलीवर करने के लिए सन्नी को बुलाया था। अगले सीन में एसीपी वर्मा को याद आता है दद्दू की वो बात जिसमें कविता बहुत घबराई हुई थी और गेस करते हैं कि कविता सीढ़ी से उतरते वक्त गिरी। फायरिंग में जो लोग मर जाते हैं उसके लिए कमिश्नर साहब बहुत गुस्सा हो जाते हैं एसीपी के ऊपर और उसको सस्पेंड कर देते हैं। एसीपी वर्मा जस्टिस चौधरी से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि और 2 दिन का मोहलत दे दें ताकि इस केस की जड़ तक पहुंच सके। इस सीन में टेलीफोन बूथ का पता चल जाता है जो कि रवि खन्ना के घर के सामने होता है और पूजा का पेन ड्राइव चेक करते हैं कि उसमें क्या था। सीन फिर बैक जाता है जहां रवि खन्ना पूजा का लाश देखकर घबरा जाता है और फ़ोन करता है विनोद को ताकि वो उस लाश को ठिकाने लगा सके। विनोद फिर सन्नी का नंबर देता है ताकि वो लाश उठा के ले जाए। सबको एक साथ बुलाया जाता है जस्टिस चौधरी के घर पर पूछताछ के लिए और एक गार्ड की मदद से कुछ सच्चाई बाहर आती है और इसमें ऋषभ को खून और रवि खन्ना को सबूत मिटाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है। सीन में एसीपी साहब टीम को कहते हैं कि पीसीओ बूथ जाओ, ऋषभ को फ़ोटो दिखाओ, देखो किसी को कुछ याद आ जाए, क्योंकि उनको लगता है ऋषभ कातिल नहीं, कातिल कोई और है, क्योंकि ऋषभ फ़ोन बूथ से कॉल करता ही नहीं। किया आती है एसीपी वर्मा के पास ऋषभ से मिलने और कहती है कि वो वापस टोरंटो जा रही है। पीसीओ बूथ से कॉल करने वाले का पता चल जाता है टीम को और वो आकर बताना चाहते थे एसीपी वर्मा को, पर उन्हें पहले ही पता चल जाता है सच्चाई कि कॉल कोई और नहीं किया की थी। फिर एसीपी सर किया को गिरफ्तार कर लेते हैं। कि आखिर में दिखाया गया है कि पीसीओ बूथ से फ़ोन कॉल किया करती है, पूजा घर पे है कि नहीं कंफर्म करती है पीसीओ से, फिर अपार्टमेंट के अंदर जाती है, लिफ्ट से बाहर आती है, किया बेल बजाती है और पूजा डोर ओपन करती है, दरवाज़ा खुल जाता है और किया घर के अंदर चली जाती है। वो उस रूम में एंटर करती है जिसमें पूजा होती है, उसकी पूजा से हाथापाई होती है और लैंप स्टैंड उठाती है मारने के लिए। बहुत तेज़ी से वो पूजा के सर पर हिट करती है और पूजा मर जाती है। किया घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। किया के जाने के बाद ऋषभ आता है और मूवी ख़त्म हो जाती है।